हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। घन समीकरण एफ एक्स बराबर में ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे x बराबर -2 पर शून्य के बराबर है तथा सापेक्षिक उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान x बराबर -1 और x बराबर 1/3 पर प्राप्त होते हैं तथा एफ एक्स का x के सापेक्ष समाकलन -1 से 1 के बीच में 14/3 के बराबर है। तो उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर निम्न के उत्तर दीजिए। डी का मान क्या होगा और ये 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से देख लेते हैं क्या कि जैसे y बराबर में एफ एक्स कोई भी फलन दे रखा है तो और यहाँ पे इस पर मैं कोई बिंदु मान लेता हूँ h कोमा k, तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, मतलब k बराबर में एफ एच आ जाएगा। तो पहला समीकरण हमें यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा, अगर मैं इसका अवकलन कर देता हूँ dy बटा dx और ये मिल जाएगा एफ डेस एक्स के बराबर। मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे को दो बिंदु ऐसे मिलते हैं जिन पे मेरे को उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान मिलेंगे, और वो दो बिंदु कौन कौन से हैं, x1 और x2। जिन पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान मिलते हैं उनको चरम बिंदु कहते हैं। और चरम बिंदु की ये खासियत होती है कि उन पे f जो प्रथम अवकलज होता है उसका मान 0 के बराबर होता है। तो पहला ये दूसरा समीकरण मिल जाएगा और इसी तरह f डेस x2 ये तीसरा समीकरण मिल जाएगा। अब देखो, चौथा समीकरण के लिए हमारे पास एक समाकलन का मान भी दे रखा है और इसके लिए मैं एक चर का मान और निकाल सकता हूं यहाँ से। तो इस तरह से 4 समीकरण और 4 यहाँ पे चर राशियां दे रखी है, चारों का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं सवाल में हल करने के लिए। एफ एक्स बराबर में जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। ये बराबर दे रखा है ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर ये दे रखा है। और हमें बोला है कि -2 पर शून्य के बराबर है, मतलब कि f -2 का मान जो है शून्य के बराबर हो जाएगा। ये बन जाएगा a गुणा में -2 की घात 3 प्लस b गुणा में -2 की घात 2 प्लस c गुणा में -2 प्लस डी के बराबर ये बन जाएगा। कुल मिला के ये बनेगा माइनस में 8a प्लस में 4b माइनस में 2c प्लस डी बराबर में 0। इसको आगे सरल करते हैं तो ये बन जाएगा 4b प्लस डी बराबर में 8a प्लस में 2c के बराबर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब देखो, मेरे को चरम बिंदु रखने हैं इसमें, तो एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए एफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर ये दे रखा है। एफ डेस एक्स निकालूंगा तो ये किसके बराबर मिलेगा, 3a एक्स की घात 2 प्लस 2b एक्स प्लस सी के बराबर ये मिलेगा। और चरम बिंदु कौन कौन से है, यहाँ पे अपने को -1 और 1/3 पर मिल रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि एफ डेस -1 का मान 0 के बराबर होगा। तो ये देखो 3a -1 की घात 2 प्लस 2b -1 प्लस c के बराबर ये मिल जाएगा। कुल मिला के 3a माइनस में 2b प्लस c बराबर में 0 हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। और इसी तरह f डेस 1/3 इस पूरे का मान भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये आगे इसको हल करेंगे तो 3a 1/3 इस पूरे की घात 2 प्लस 2b 1/3 प्लस c बन जाएगा। इसको आगे सरल करते हैं तो ये बन जाएगा a/3 प्लस 2b/3 प्लस c बराबर में 0। अब देखिए इसको लघुत्तम लेके हल करते हैं तो ये बन जाता है a प्लस में 2b प्लस 3c बराबर, ये देखो 3 जो लघुत्तम है ये भी दूसरी तरफ जाके 0 के बराबर बन जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं इसको निकालता हूँ तो ये 2b का मान किसके बराबर मिलेगा, मेरे को 3a प्लस c के बराबर मिलेगा। ये 2b का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, देखो a प्लस 3a प्लस c प्लस 3c बराबर में 0। कुल मिला के 4a प्लस 4c बराबर में 0 मिल जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो c का मान a के पदों में -1 के बराबर मिल जाएगा। c का मान a के पदों में मिल गया, b का मान भी a के पदों में निकाल लेते हैं। तो ये 2b बराबर में 3a माइनस में a के बराबर मिला, मतलब 2b बराबर में 2a मिल गया। तो b का मान a के बराबर मिल गया ना a के पदों में। अब इसी तरह यहाँ पे इस समीकरण में भी हम d का मान भी a के पदों में निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले तो 4b प्लस d, या फिर यहीं पे हल कर लेते हैं। देखो b का मान a के पदों में a के बराबर है तो 4a प्लस d बराबर में 8a, और c का मान a के पदों में -a के बराबर है तो माइनस में 2a हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये d बराबर में यहाँ से बन जाएगा, ये 8a माइनस में 2a 6a के बराबर बनेगा, और ये 4a यहाँ से चला जाएगा तो d बराबर में 2a के बराबर मिल गया। तो d का मान भी a के पदों में मिल गया 2a के बराबर। इसी तरह सारे जो मान है, सारे जो चर मान है वो हमें a के पदों में मिल गए। तो y बराबर में अपने पास एफ एक्स बराबर में क्या अपने पास समीकरण दे रखा था, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर ये था। अब देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से
एफ एक्स बराबर में सारे मान जो है ए के पदों में रख लेते हैं, तो ए एक्स की घात 3 प्लस ये बन जाएगा ए एक्स की घात 2 माइनस में ए एक्स प्लस 2a के बराबर बन जाएगा। ए उभयनिष्ठ ले लेते हैं सारे में से, तो एफ एक्स बराबर बनेगा एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 माइनस में एक्स प्लस 2 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो हमें क्या बोला है, एक समाकलन का मान बोला गया है एफ एक्स एक्स के सापेक्ष समाकलन -1 से लेके 1 के बीच में, इस पूरे का मान 14/3 के बराबर दे रखा है। अब देखो समाकलन में हम लोग कुछ गुणधर्म जानते हैं यहाँ पे निश्चित समाकलन के। जब -a से a के बीच में एफ एक्स का x के सापेक्ष समाकलन करना हो तो इसके दो मान प्राप्त होते हैं। पहला मान 0 के बराबर और दूसरा मान अपने को 2 गुना में 0 से लेके a के बीच में एफ एक्स dx के बराबर प्राप्त होता है। ये मान तो कब प्राप्त होता है, जब f माइनस एक्स का मान अपने को माइनस एफ एक्स के बराबर प्राप्त हो जाए, और ये मान प्राप्त होता है कब, जब f माइनस एक्स का मान प्लस में एफ एक्स के बराबर प्राप्त हो जाए। इसका मतलब होता है कि एफ एक्स जो है विषम फलन हो, एफ एक्स विषम फलन हो, और दूसरे का मान ये होता है कि एफ एक्स समफलन हो, समफलन हो। तो देखो कुल मिला के अपने पास हमें ये चेक करना है कि समफलन कौन सा है और विषम फलन कौन सा है। तो जो बहुपद फलन होते हैं उसमें विषम घात के बहुपद विषम फलन कहलाते हैं और समघात के बहुपद समफलन कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको मैं यहाँ पे इसको क्या बदल सकता हूँ, इसमें सबको अलग अलग समाकलित कर देता हूँ। तो ये पूरा अपने पास जब एफ एक्स का मान एक्स के सापेक्ष अवकलित होगा, समाकलित होगा -1 से 1 के बीच में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये a इसका अलग से समाकलन हो जाएगा, x की घात 3 का x के सापेक्ष समाकलन -1 से 1 के बीच में। फिर आगे बढ़ते हैं a, और ये -1 से लेके 1 के बीच में x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन। इसी तरह माइनस में a -1 से लेके +1 के बीच में x का x के सापेक्ष समाकलन, और 2 फिर से a यहाँ पे बाहर रहेगा, और -1 से लेके 1 के बीच में 2 का x के सापेक्ष समाकलन। अब देखो हम लोग जानते हैं कि विषम फलन कौन कौन से होंगे। ये विषम फलन है, इसका मान 0 के बराबर होगा। ये विषम फलन है, इसका मान 0 के बराबर होगा, और बाकी सब में जो है दुगने हो जाएंगे, और लिमिट जो है यहाँ पे 0 से लेके 1 चली जाएगी। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको आगे हल करते हैं। तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, देखो एक तो सब में बाहर रहेगा और दुगना बन जाएगा, और 0 से लेके 1 की लिमिट चली जाएगी। एक तो एक्स स्क्वायर रह गया, एक 2 रह गया। इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन जो है ये 14/3 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि इसका समाकलन किया तो x की घात 3/3 बना, और ये अपने पास 2x के बराबर आ गया। और सीमा इसमें रखेंगे 0 से लेके 1 के बीच में, और 2a बार पहले से ही है, इस पूरे को 14/3 के बराबर कर देंगे। आगे इसको सरल करते हैं तो सीमा इसमें रखेंगे तो 1/3 + 2 बन जाएगा। बाकी ये निम्न सीमा के लिए 0 बन जाएगा, 14/3 बाहर है ही। इसको आगे सरल करते हैं तो 2a और गुना में ये देखो 3 दूनी 6 और 1 7 के बराबर, मतलब 7/3 बराबर में 14/3 के बराबर बन गया। इसको आगे हल करते हैं तो 14/3 a बराबर में 14/3 के बराबर आ गया। अब देखो इसको काट के हम लोग सरल कर सकते हैं, a का मान 1 के बराबर मिल गया। अब हमने कहा था, देखिए यहीं पे मैं लिख देता हूँ, b का मान 1 के बराबर है, c का मान -1 के बराबर है, और d का मान 2a के बराबर है। a का मान 1 के बराबर मिल गया तो b का मान किसके बराबर मिला, 1 के बराबर। c का मान -1 के बराबर, d का मान 2 के बराबर। हमें किसका मान पूछा था ये देख लेते हैं। हमें d का मान पूछा था यहाँ पे, तो d का मान 2 के बराबर मिला। बी जो विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।